हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, एमसीसी ने फाइनली अपना नोटिस निकाल दिया है कैटेगरी कन्वर्जन के लिए। जो भी स्टूडेंट्स एमसीसी में मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की जो काउंसलिंग होती है सारे डी यूनिवर्सिटीज़ में और 15% ऑल इंडिया गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, इसमें जो अपनी कैटेगरी चेंज करते हैं, जिन्होंने नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था एज ए इंडियन स्टूडेंट, नाउ अब वो एनआरआई के थ्रू काउंसलिंग कराना चाहते हैं, स्पॉन्सरशिप के थ्रू काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो उसके लिए नोटिस आ चुका है। आप लोग को अपने डॉक्यूमेंट्स को मेल के द्वारा भेजना है फ्रॉम 19 वेडनेसडे से भेजना है टिल लास्ट डेट आपकी दे रखी है टिल 21 जुलाई। सो 19, 20, 21 3 दिन का टाइम है। आज 17 तारीख को इसकी वेबसाइट के ऊपर नोटिस आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं उसमें। तो हर साल की तरह सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, स्टूडेंट का स्कोर कार्ड और आपका स्पॉन्सरशिप एफिडेविट, रिलेशनशिप एफिडेविट, एम्बेसी सर्टिफिकेट ऑफ द स्पॉन्सर और उसका एनआरआई स्टेटस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक ही डॉक्यूमेंट में इंक्लोज कर लेने हैं। साथ में आप इस नोटिस में जाके एनेक्चर 1 का एक इसमें पीडीएफ दे रखा है, वो पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेना है, उसको पेन से फिल करना है, साइन करना है, डिक्लेरेशन है एक तरह का, वो डिक्लेरेशन साइन करके ये सबको एक पीडीएफ बना के और वहाँ पे अपना मेल कर देना है। जो ईमेल आईडी दे रखी है ug.nri.mcc@gmail.com। सो ये एक्टिविटी का जो टाइमिंग स्टार्ट होगी वो 19 जुलाई से 21 जुलाई को है। 19 जुलाई को सुबह 10 बजे से और 21 जुलाई को अपने तक आपको करना है। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कि कोई भी मेल ये जो गिवन टाइम है उससे पहले भेजी जाती है या बाद में भेजी जाती है तो वो कंसिडर नहीं होगी, नल एंड वॉइड हो जाएगी। तो इसलिए आपको टाइमिंग के अंदर ही भेजना है मेल। सेकंड चीज़ ये होती है कि उसी मेल आईडी से आपको भेजना है जो मेल आईडी आपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में यूज़ की थी। कोई अदर मेल आईडी यूज़ करेंगे तो भी रिजेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। सो ऑल द स्टूडेंट दोज हू वांट टू कन्वर्ट देयर कैटेगरी फ्रॉम मैनेजमेंट टू एनआरआई, तो अपनी कैटेगरी कन्वर्ट करने के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिए। 19 से आपको मेल सेंड करना है टिल 21, उसके बीच में आप प्रॉपर्ली मेल अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से सेंड करके अपनी कैटेगरी को कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद इन अ मीनवाइल काफ़ी लोग के मन में क्यों सारा होगा, क्वेश्चन होगा कि मैंने मेल भेज दिया, अभी कैटेगरी चेंज नहीं हुई, क्या मैं नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करूँ या ना करूँ। बिकॉज 20 से फ्रॉम 28 आपका एमसीसी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। तो आपको बस सिंपली ये मेल भेजनी है, उसके बाद बेसिकली आप एमसीसी पे जाके अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। वहाँ पे आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद अपना सिक्योरिटी पेमेंट आप करोगे 2,05,000 रुपीज़ का। उसके बाद जब चॉइस फिलिंग करने जाओगे तो चॉइस फिलिंग के अंदर आपको सेम कॉलेज दो बार दिखाई देंगे, एक बार मैनेजमेंट कैटेगरी से दिखाई देगा, एक बार एनआरआई कैटेगरी से दिखाई देगा। इन केस एनआरआई कैटेगरी से नहीं आ रहा है तो आप समझ सकते हो कि अभी आपकी कैटेगरी चेंज नहीं हुई है। उस कंडीशन में आपको एमसीसी से कांटेक्ट करना रहता है। होपफुली पहले जैसे एमसीसी हर साल अपनी वेबसाइट के ऊपर एक लिस्ट डिस्प्ले कर देती थी कि कौन से बच्चों का हमने कन्वर्जन कर दिया है, तो वो इस बार भी डिस्प्ले कर दे। इन केस नहीं करती है तो आपकी ड्यूटी होती है कि आपको एमसीसी से कम्युनिकेट करना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड माई डॉक्यूमेंट्स, सेंड माई डॉक्यूमेंट्स थ्रू मेल टू यू। उसके बाद में कैटेगरी चेंज नहीं हुई है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, वो रीज़न आपको बताते हैं, फिर आपको उसको रिजॉल्व करना रहता है जो भी आपका इशू आया है, अगर डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो। So all the very best for all the students, those who are applying through the NRI category in the MCC counseling. The notice have been issued by the MCC that you can send your document by the email to them to the official ID of ug.nri at the .mcc@gmail.in। अपनी आपको वही ऑफिशियल ईमेल आईडी यूज़ करनी है और स्पेसिफिक टाइम के अंदर आपको जाना है। बाकी इसके ऊपर आगे कट ऑफ के ऊपर डिसीजन करेंगे। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए, कैटेगरी चेंज हो जाए, तो चॉइस फिलिंग क्लोज होने से पहले भी एक बार हम लोग चॉइस फिलिंग के ऊपर डिसीजन करेंगे कि जो भी स्कोर से स्टूडेंट्स ने एनआरआई कैटेगरी के लिए अप्लाई किया है क्या बेनिफिशियल हो सकता है। बिकॉज अभी डी यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी डी यूनिवर्सिटीज़ आर ऑल्सो गिविंग देयर डिस्काउंट्स ऑन देयर ट्यूशन फीस एट द ऑन एनआरआई फीसेस के ऊपर डिस्काउंट भी दे रहे हैं, और काफ़ी डी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फिल फीस भी दे रहे हैं। तो जिस हिसाब से आपने कॉलेज सेलेक्ट किया है उसमें आप देख सकते हो कि अगर आपने ऐसे कॉलेज में अप्लाई किया है जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, कोई डिस्काउंट मिल सकता है, तो आप उस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपने ऊपर के कुछ ऐसे मेडिकल कॉलेज को अवेल किया कर रहे हैं जहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है, देन यू हैव टू पे द फुल ट्यूशन फीस डिमांडेड बाय द कॉलेजेस फ्रेंड्स। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़, थैंक यू सो मच।